हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं हम लोग पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे हम ननद भौजाई दोनों मिलकर एक साथ पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों का फास्टिंग है। हम दोनों ही तीज का व्रत किए हुए हैं अपने पतिदेव की लंबी आयु के लिए। तो यहाँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से बस यही अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे साथ साथ दुनिया की जितनी भी सुहागिन महिलाएँ हैं उनको हर साल ये तीज नसीब हो, उन्हें हमेशा सुहागन रखें। धीरे धीरे करके हम उनको प्रसाद उसाद चढ़ा दिए हैं। अब डलनी में उनको जो भी होता है दान करने का सामान, वो उनको चढ़ा करके हम लोग दान कर देंगे। ये वाला जो भी चढ़ाएंगे वो लोग हम पंडित जी को दे देते हैं। इसमें सुहाग का सामान रहता है और कुछ फ्रूट्स वगैरह रहता है। तो आप लोग देखिए हम लोग क्या क्या दे रहे हैं। पहले मेरी ननद दे रही हैं, उसके बाद फिर हम देंगे। अब यहाँ पे वो एक एक चीज़ माता पार्वती को मतलब चरणों में स्पर्श करके उसके बाद वो डलनी में रख देंगे। कहता है ना, डलनी इसलिए हम लोग देते हैं ना, क्योंकि वंश के लिए ना बांस ज़रूरी होता है, मतलब शुभ माना जाता है। तो ये सिंदूर था माता रानी के चरणों में सट्टा करके। उसके बाद उनको चूड़ी, जो भी महिलाओं का श्रृंगार का सामान होता है, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, आलता, नेल पेंट, कंघी, ऐनक, जितने भी मतलब सुहागनों का सामान होता है वो सब हम लोग माता पार्वती को अर्पित करते हैं, ताकि उनके जैसा हमेशा हम लोग का भी सुहाग अमर रहे। और 2 दिन थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने में। अब है कि फ्रूट्स डाल रहे हैं, मतलब हम लोग 5 फल दे रहे हैं, तो वही फल डाल रही हैं। तो वही गाइस आपसे बोल रहे थे कि 2 दिन लेट हो गया वीडियो डालने में। मेरा बेटा का तबीयत ख़राब, पहले तो तीज वाले दिन बेटी का तबीयत ख़राब हो गया, आद्या का, और उसके नेक्स्ट डे अर्श का तबीयत ख़राब हो गया। इस वजह से हम लोग एडिट नहीं कर पाए और हम अपलोड नहीं कर पाए। तो यहाँ पे इनका पूजा हो गया है, जो भी था मतलब माता रानी को चढ़ा दिए हैं। हम लोग आज बाहर नहीं गए क्योंकि बच्चों ने बहुत परेशान कर दिया था, बहुत ज़्यादा ही परेशान किया था तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो इस वजह से हम लोग घर में ही जल्दी जल्दी पूजा कर लिए। तो अब हम माता रानी को जो भी देंगे सारा मतलब डलिया में ही देंगे। तो आप लोग बने रहिए और देखिए हम क्या क्या दे रहे हैं। हम भी वही सब चीज़ देंगे जो माता रानी को पड़ता है। सभी सुहागनें जो दान करती है सुहाग का सामान, वो देंगे। तो यहाँ पे हम पीस दिए हैं, ब्लाउज का पीस है, ये सिंदूर है, और फिर ये बिंदी है, और यहाँ पे चूड़ी है। इस तरह से करके सारा सामान माता रानी के चरणों में स्पर्श करके उनको मतलब वहाँ पे अर्पित कर देते हैं। इसी तरह से हम लोग घर में ही पूजा कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों भी परेशान किए हुए था। और आज अर्श का बर्थडे था, तो ये लोग भी मंदिर चले गए थे उसको लेकर के। आद्या के पापा आद्या को और अर्श को लेकर के मंदिर चले गए थे, तो हम सोचे घर में ही कर लेते हैं। इसी तरह से अब नारियल, फिर सेब, केला, खीरा और अनार, इस तरह से हम जो मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कितना ही दें, जो जितना सक्षम है, जिसको माता रानी जितना मतलब सक्षम रखे हैं उस अनुसार देते हैं और दे रहे हैं। हमको भी जो बना हम भी माता रानी को दिए, माता रानी को अर्पित किए। और उसके बाद उनको दिया दिखाएंगे, फिर अगरबत्ती दिखा करके बस उनसे यही आशीर्वाद लेंगे कि मेरा सिंदूर हमेशा सुहागन रखें, हमको हमेशा सुहागन रखें और मेरा सिंदूर हमेशा बरकरार रखें। भगवान भोले से बस यही आराधना है कि सबको सुखी रखें, साथ साथ हमें भी सुखी रखें। इसी तरह से मेरा पूजा संपन्न हुआ
और फिर हम लोग जाते हैं, सभी को प्रणाम, जो भी हैं बड़े उनको प्रणाम करते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अभी हम जल ढाल रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग को ये कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लव यू।